करके बाहर खींच करके रोड पे कर दिया। रोइए मत रोइए चाचा, मत रोइए, हम लोग है ना, रोइए मत। घसीट करके बाहर रोड पे फेंक दिया, बोला कि 5 लाख रुपया दीजिएगा तो फिर आना, नहीं तो नहीं आना। मारपीट करके हमको घर से भगा दिया। बोला 5 लाख रुपया लेके आओ तभी घर पे रखेंगे। फायर कॉपी में लिखा हुआ है कि इस बच्ची को इतना मारा गया है कि इनके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो नुकसान हो गया है। देखिए हमारे साथ एक चाचा है जो बहुत दुखी है और देखिए किस तरह से ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो भी अपने बच्चे के लिए, अपने औलाद के लिए। कोई भी माता पिता या कोई भी गार्जियन होता है वो जीता है ना तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीता है, और ये हमारे साथ जो शख्स है वो अपने बच्ची के लिए रो रहे हैं। दरअसल हुआ यूं है कि इनकी लड़की की शादी कुछ महीनों पहले हो चुकी थी और ये बेसिकली कोढ़ा प्रखंड के बेलगच्छी गांव से है, और जिस गांव से है ना ये, उस गांव में अपने बच्ची का शादी कर दिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उनके साथ इतना मारपीट किया जा रहा है कि मत पूछिए। ये हमारे पास जो है ना, हमारे हाथों में ये एफआईआर कॉपी है, और इस एफआईआर कॉपी को पढ़ने के बाद जब सोचोगे ना तो हैरान रह जाओगे। इस एफआईआर उसके बाद पीछे पीछे हम लोग गए, औलाद है हमारा। हाँ, औलाद के लिए तो गार्जियन हम करता है। गए उसके साथ साथ। एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है कि इस बच्ची को इतना मारा गया है कि इनके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो नुकसान हो गया है। बाकी इनके पिताजी हैं, ये बहुत गरीब है, और ये उनकी बच्ची है और इनकी मम्मी है। इनसे बातें करते हैं क्या कुछ हुआ है। अभी जो हम है कोढ़ा प्रखंड के कोढ़ा थाना में है, और ये लोग जो है एफआईआर कॉपी लेके आए थे एफआईआर करवाने, लेकिन क्या कुछ हुआ, एफआईआर हुआ या नहीं हुआ, सारा कुछ बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद रज्जाक। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो मेरे लड़की के साथ बहुत बड़ी घटना हो रही है। हाँ, क्या हुआ? 20 जनवरी को इसका शादी हुआ। अच्छा। ये कचहरी के द्वारा शादी हुआ, सरपंच के द्वारा। हाँ। सरपंच ने शादी करवा करके वो विदा करवाया। 8 दिन के बाद फिर लड़की को उसका सास ननद मिल करके सबने खूब मारता पीटता है, सब कुछ करता है। अच्छा, खूब मारा पीटा? खूब मारा पीटा। उसके बाद सरपंच को खबर किए हम। क्या नाम है सरपंच का? कौन सा पंचायत का है? मेरा सरपंच बावनगंज का है। बावनगंज करमूरा है। हाँ, वही है ना? जी जी। अच्छा, फिर क्या हुआ शादी होने के बाद? उसके बाद सरपंच साहब को खबर दिए हम कि हमारे लड़की को मारता पीटता है, ऐसे ऐसे करता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, धीरज रखो, 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन देखो कैसे चलता है, उसके बाद फिर सोचा जाएगा। उसके बाद फिर 2-4-5 दिन के बाद इतना ने पीटा, घसीट करके बाहर कर दिया उसको। घसीट करके बाहर कर दिया? हाँ, बाहर किया। उसके बाद उसका मम्मी बगल में थी, मम्मी ने साथ रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। उसका मम्मी ने साथ में लेके सरपंच के साहब के द्वार पे गया। उसके बाद फिर वो पंचायती किया। अच्छा। बोला कि आज दिन के बाद नहीं होगा। फिर उसने, हम बोले कि एक कागज बना के दे दीजिए हमको। बोला ठीक है, कागज बना के दे देंगे। फिर वो कागज बना के दिया, बॉन्ड बना के। बोला कि ठीक है, 51,000 का बॉन्ड बना हुआ है। बोला ठीक है, अगर इसके बाद करता है उसके बाद फिर हम ये करेंगे। फिर हम बोले कि आगे में सर त्यौहार है तो 1 दिन के लिए हमारे घर पे हम जाएंगे विदा लाने के लिए, जो कि विदा दे दीजिएगा। तो बोला कि ठीक है। वो सरपंच ने बोला कि ठीक है, त्यौहार दिन के तो कोई जाने नहीं है देगा। त्यौहार के आने के 12-2 बजे के बाद नमाज पढ़ के उसके बाद आप आइएगा, 1-2 घंटा रखिएगा, दोनों पति पत्नी को ले आइएगा। 1 घंटा के लिए, 1-2 घंटा के लिए अपना ले आकर के खिला पिला करके फिर शाम को भेज दीजिएगा। हम बोले ठीक है। फिर हम त्यौहार के दिन 21 तारीख को गए 2 बजे के बाद, तो हमको विदा नहीं दिया। विदा नहीं दिया तो हम 1-2 घंटा रुके, खाना पीना खाए वहाँ पे। फिर हम वापस चले आए अपना घर। फिर उसका सुबह होकर के आए उसका लड़का करीब 12-1 बजे। तो बोला कि मेरा पत्नी जब जाने के लिए चाह रही थी, हम भी जाने के लिए मन न था, तो फिर काहे नहीं जाने दिए। तो बोला कि तुमको रहना है तो रहो, नहीं तो मार पीट करके तुमको भी भगा देंगे। उसका पिताजी ने उसको 2-4 थाप किसके मारा, और उसका मम्मी बोला कि इसको जवाब दे दो, अभी घसीट करके बाहर करो। और उसका ननद और सास सब मिल करके इसको खूब पिटाई किया और खूब मारा। और उसका ससुर ने ऐसे सर का बाल पकड़ करके खींच करके बाहर खींच करके रोड पे कर दिया।
रोइए मत, रोइए मत, मत रोइए चाचा, मत रोइए, हम लोग है ना, रोइए मत। हमको सीट करके बाहर रोड पे फेंक दिया, बोला कि 5 लाख रुपया दीजिएगा तो फिर आना, नहीं तो नहीं आना। फिर से मांग रहा है वो। पहले तिलक कितना लिया था? 2 लाख रुपया एक 207 सीसी का अपाची गाड़ी लिया है। आप बताइए दोस्तों, सरकार कहती है कि इस देश में तिलक लेना कानूनी जुर्म है, सिर्फ पेपरे पे रहता है क्या? आप देखिए, इनसे पहले 2 लाख रुपया एक अपाची गाड़ी ना जी। अपाची गाड़ी ले लिया लड़का, फिर से 5 लाख रुपया मांग रहा है, और मांगने से पहले लड़की को मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद कह रहा है कि 5 लाख रुपया लेके आओ तब जाके तुमको रखेंगे, और इस FIR कॉपी में भी यही लिखा हुआ है। तो उस दिन लड़की को भगा दिया, कब भगाया, आज या फिर पहले? 22 तारीख को भगाया। 22 तारीख को भगाया जी। तो लड़की को हम लोग नहीं रखे घर में। अच्छा। बोले कि पंच द्वारा विदा किया गया है, तुम जाओ पंच के पास। अच्छा। तो फिर सरपंच के पास चला गया। फिर सरपंच के पास गया तो उसके पास साथ साथ मम्मी गई। उसके बाद पीछे पीछे हम लोग गए, औलाद है हमारा। हाँ, औलाद के लिए तो गार्जियन हम करता है। गए उसके साथ साथ। उसके बाद सरपंच ने बोला कि ठीक है, शाम को टाइम बोला कि ठीक है, तुम ले जाओ अपना लड़की को, और उसके यहाँ मत जाने देना, अपने पास रखना, बाद में जो करना है करो, हम साथ में हैं। लड़का का क्या नाम है? साहूद अली। उसका बाप का क्या नाम है? मोहम्मद मकबूल। ये कहाँ का है? बेलगच्छी का। आपका भी घर बेलगच्छी है। मतलब एक ही गांव में शादी हुआ? जी जी। अच्छा, तो अभी कहाँ पे हैं आप? अभी हम कोड़ा थाना में। कोड़ा थाना में किस लिए आए थे? FIR देने के लिए। क्या हुआ, लिखे? दे दिए हैं, बोला कि शाम के टाइम में पुलिस गाड़ी लेके जाएंगे। कहाँ, घर पे? घर पे। आपके घर पे कि लड़का घर पे? वहीं आपके घर पे जाएंगे, आपका नंबर है। हाँ। हम फोन करके उसके बाद हम पहुंचेंगे, वहीं FIR लिख देंगे, वहीं पे रिसीविंग आपको देंगे। अच्छा, कोड़ा थाना वाला FIR लिखा? FIR बना के यही लेके आए थे हम। यही लेके आए थे जी। इसको वो अपने डायरी में लिखे नहीं FIR? अब ये पता नहीं सर। नहीं पता। नहीं। आपको उधर से कुछ नहीं दिए, रिसीविंग वगैरह कुछ? नहीं दिया। सिर्फ बोल दिए कि शाम में आएंगे आपके घर? जी। अच्छा, उसके बाद जो होगा? जी। देखिए, ये इनकी कहानी है, और इनके जो पुत्री है उनसे भी बात कर लेते। क्या नाम हुआ आपका? रेशमी खातून। और आपके पति का क्या नाम हुआ? मोहम्मद साहूद। क्या किया है वो? मेरे साथ बहुत तरह का ना हुआ है, मारपीट करके हमको घर से भगा दिया। हाँ। बोला 5 लाख रुपया लेके आओ तभी घर पे रखेंगे। तो तिलक पहले लिया था ना? हाँ। तब पूछे नहीं उस बार जो तिलक लिया, फिर कौन सी का तिलक? फिर से मांग रहा है तिलक, कह रहे कि तिलक फिर से 5 लाख रुपया देगा तभी हम रखेंगे। हाँ। इसलिए मारपीट करके हमको भगा दिया घर से। क्या क्या हुआ था आपको, पूरा कहानी बताइए। आपके घर में मेरा पापा हमको लेने के लिए आए थे, तो मेरा सास ससुर बोला कि नहीं जाने देंगे। अच्छा। तो मेरे पापा घर आ गए, तो मेरा पति आया 22 तारीख को मेरा पति आया, तो बोले क्या कि तैयार हो, हम तुमको लेके जाएंगे। अच्छा। तो मेरा सास बोले कि हम नहीं जाने देंगे तुम दोनों को। बोला क्या, क्यों नहीं जाएगा, बगले में 1-2 घंटा के लिए जाएगा, हम भी साथ में जाएंगे। बोला नहीं जाने देंगे। उसी में मारपीट करने लगे, सब लोग हमको मारने लगे। कौन मारा था? मेरा सास ससुर ननद सब लोग मिल के मारा हमको। आप वहाँ पे रहना चाहती हैं या नहीं? अब बहुत रह लिए, अब बहुत, अब नहीं रह सकते हैं उस घर में। आपको हमको रहने देवे नहीं करेगा तो हम कैसे रहेंगे वहाँ पे? नहीं देगा? नहीं। अच्छा। हम उस घर ये में अरेंज मैरिज था कि लव मैरिज था? लव मैरिज। लव मैरिज था। तो देखिए दोस्तों, ये लव मैरिज है, और लव मैरिज होने के बाद भी गार्जियन इनको अरेंज मैरिज में शादी करवाया है। फिर ये हाल है, देख सकते हैं। 2 लाख रुपया का पाची पहले से तिलक लिया गया था, उसके बाद लड़की को मार पीट के बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद फिर से 5 लाख रुपया का डिमांड किया जा रहा है। उनकी माता जी है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ चाची? मुन्नी खातून। कहाँ घर हुआ? बेलगच्छी। बेलगच्छी। हाँ। कैसे कैसे हो गया, क्या सब हो गया? देखो ना, लव मैरिज हुआ था बेटे। हाँ। हम बेटी को पंचायत के द्वारा से हम शादी करवाए हैं। 5-6 बार हो गए अब शादी कर, इसे विदा करने से। कचहरी से शादी किए थे, कचहरी से विदागी दे दिए, लेकिन कचहरी से अभी तो मानता नहीं है। ऐसे विदागी करके फसला करके ले जाता है, फिर मारपीट करता है। फिर हमें त्योहार के दिन के हमको हम अपना पति को हम भेजे थे विदागी लेने के लिए कि जाओ बेटी दामाद को विदागी लेकर आना। विदागी नहीं दिया, नहीं देने के बाद में घूर के आ गया। 21 तारीख को यानी कि मेरा लड़की से मारपीट करके। आप लोग क्या चाहते हैं, लड़की वहाँ पे रहे या नहीं रहे? कैसे रहेगा बेटे, 5 लाख टका मांग रहा है, फिर नहीं ले जाएगा तो मेरा बेटी को जान मार देगा। जान मार देगा? हाँ बोला है। हाँ कि 5 लाख टका लेकर आओ। देखिए, जो भी आपने सुना ये बहुत ही दर्दनीय घटना है, क्योंकि इनकी बेटी का जो है 3 महीना पहले शादी हुआ था, और जिस वजह से ये बहुत परेशान है, इनके पिताजी भी परेशान है। और 2 लाख रुपया
तिलक भी लिया गया था। उसके बाद अब 5 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा है और मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हालांकि ये अभी कोढ़ा में ही है, कोढ़ा थाना में है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि मैंने थाना में जाके एफआईआर दिया था, ये वाला एफआईआर का पूरा कॉपी है, दिया था, लेकिन उधर से थाना से कोई कॉपी नहीं मिला है, रिसीविंग नहीं मिला है। उधर से जवाब आया कि शाम में आपके घर पे जाएंगे, वहां पे एफआईआर लिखेंगे और वहां पे ही आपको कॉपी देंगे। बाकी देखना ये रहेगा कि थाना क्या कुछ करती है और इन दोनों को मिलवा पाती है या फिर लड़के पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है या नहीं, या फिर जो तिलक लिया जाता है सारी कानूनी जुर्म है और इस पे बहुत सारी धाराएं लगती भी है और लगना भी चाहिए, क्योंकि एक बार तिलक लेके फिर दोबारा तिलक मांगने का ये लड़का हिम्मत कर रहा है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं तिलक के बारे में और इस बच्ची के बारे में और एक गरीब पिता के बारे में जो अभी रो रहे थे, बिलक बिलक के रो रहे थे, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका जो भी अपडेट होगा, जो भी निर्णय होगा, हम आप तक पहुंचाएंगे।